मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें विकराल हो रही हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रही है। ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है। 5 दिन से विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और आज तो ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। ईरान में आज रात सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान को अंतिम संदेश सुना दिया है। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। मैं साफ साफ कहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। जंग के हालात के बीच जब ट्रंप तेहरान खाली करने की बात कहने लगे तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या आज रात तेहरान भस्म हो जाएगा? क्या आज रात ईरान पर आखिरी हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अमेरिकी हमले का खौफ और ट्रंप की चेतावनी के बाद महाविनाश की आशंका के डर से लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर भयानक जाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग कैस्पियन सागर के इलाके की तरफ जाने लगे। ईरान पर अमेरिकी हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में कई विमानों की तैनाती भी अमेरिका ने की है। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं। यानी संकेत साफ है कि तेहरान पर अब और भीषण हमला होगा। ईरान में महाविध्वंसक हमले की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सीधे खामेनेई को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसे खत्म करेगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। और यही वजह है कि खामेनेई की टीम को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू की फौज ने ईरान में एक बार फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। शादमानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील की चेतावनी दी है तो सवाल है कि क्या ईरान अब घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान सरेंडर करेगा? क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान साइन करेगा या ईरान पर अब अमेरिकी बॉम्ब गिरेगा? क्या ट्रंप के क्रोध की आग में ईरान भस्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।